प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ओके, तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे एक फंक्शन के बारे में जो कि यूज़र से इनपुट लेने का काम करता है। हाँ, लॉजिकल ऑपरेटर्स हम इस लेक्चर के बाद में सीखेंगे। तो अगर मुझे कुछ भी चीज़ प्रिंट करवानी रहती है तो मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ एंड मैं इसे अभी रन करूँ तो बिल्कुल चलने वाला है एंड मुझे जिनेश आउटपुट दिख जाएगा। अगर मुझे जैसे कि मैंने एक ले लिया इंट वेरिएबल ले लिया x, इंट टाइप का वेरिएबल x ले लिया जिसके अंदर मैंने 20 स्टोर करवा दिया। मुझे 20 को डिस्प्ले करवाना है तो मुझे कुछ इस प्रकार से करवाना पड़ेगा, x लिख के एंड अब अगर मैं इसे रन करूँ तो 20 आ जाएगा। बट अगर इसकी वैल्यू मुझे यूज़र से इनपुट लेनी है तो मुझे बेसिकली इधर डिक्लेयर करना पड़ेगा एंड स्कैन f फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। स्कैन f फंक्शन बेसिकली stdio.h नाम के फाइल में रखा हुआ है, उसे हमने इंक्लूड पहले से ही कर दिया है। तो scanf का जो कोड है वो stdio.h में रखा हुआ है, printf का भी कोड stdio.h में रखा हुआ है एंड clr scr एंड getch का कोड conio.h में रखा हुआ है। ओके, अगर मैं इसका सिंटेक्स देखूं तो कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे आएगा एंड यहाँ पे आएगा एड्रेस ऑफ वेरिएबल। ओके, एड्रेस ऑफ वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि अगर कोई सा भी वेरिएबल है, जैसे कि मैंने एक a वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने समझ लो 100 स्टोर करवाया, तो उसका कुछ ना कुछ एड्रेस रहेगा ही रहेगा। समझ लो मैंने एड्रेस ले लिया 1024 एड्रेस ले लिया, तो ये एड्रेस ए का है जिसके अंदर 100 स्टोर है। मीन्स एक मेमोरी ब्लॉक है जिसका एड्रेस 1024 है और उसका मेमोरी ब्लॉक का नाम ए है एंड उसमें 100 असाइन है। ओके, तो अगर हमें इसे रीड करना है तो हम डायरेक्टली x की वैल्यू लिख के प्रिंट करवा देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे करा कुछ इस प्रकार से, है ना। बट अगर मुझे यूजर से इनपुट करवाना है, यूजर से इनपुट करवाने के लिए मुझे एड्रेस की मदद लेनी पड़ेगी। मीन्स अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी चेंज करना है, ए की वैल्यू मुझे कुछ भी चेंज करना है, मान लो मुझे यहाँ पे 20 कर देना है, तो क्या मैं ए पुट करके 20 रखूंगा कि एड्रेस को पुट करके 20 रखूंगा? ऑब्वियसली मैं एड्रेस के पास जाऊंगा कि भाई ये वाले एड्रेस पे जाओ, ये वाले एड्रेस पे जो भी वैल्यू है, जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू ये रख दो। ओके, अगर ए की वैल्यू कुछ भी नहीं है, ए की वैल्यू अभी कुछ भी नहीं है, तो मैं जाके बस डायरेक्टली ये बोलूंगा कि देखो भैया तुम 1024 के पास जाओ, वहां पे ए की वैल्यू तुम कुछ 10 रख दो। तो भाई स्कैनफ करेगा, भाई हाँ भाई जाते हैं, हम जाते हैं उसके पास, कौन सी वैल्यू है, फॉर्मेट स्पेसिफायर बताएगा, इंट वैल्यू है, तो यहाँ पे आ जाएगा %d इंट वैल्यू। हाँ भाई इंट वैल्यू किसकी जगह पे रखना है, कहाँ पे रखना है, तो मैंने ले लिया एड्रेस ऑफ, इसको कहते हैं एड्रेस ऑफ। ओके, एड्रेस ऑफ x पे, एड्रेस ऑफ x पे चले जाना है भैया तुम्हें। वो बोलता है हाँ भाई चलो भैया चलते हैं एड्रेस ऑफ x पे, एड्रेस ऑफ x
एक्स का एड्रेस क्या है 1024 है, ये 1024 बस मैंने समझने के पर्पज से लिया है। ओके 1024 है। ओके भाई वहाँ पे चले गए, वहाँ पे जाके मैंने ए की वैल्यू और मान लो एक्स की वैल्यू 10 रख दी। मैं इसे अगर रन करूँ तो यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है और स्क्रीन रुकी हुई है, मीन्स ये कुछ ना कुछ इनपुट मांगेगा ही मांगेगा। अगर मैं एंटर दबाऊँ तो वापस से इनपुट ही मांगेगा ही मांगेगा। मैंने इनपुट एक्स की जगह 10 रख दिया एंड ये प्रिंट कर दिया एक्स को। तो मैं कुछ ऐसा कर दूँ समझने के पर्पज से के लिए, एक्स इक्वल्स टू लिख दूँ एंड यहाँ पे प्रिंट एफ लिख दूँ। अगर द वैल्यू ऑफ एक्स बैकस्लैश एंड लगा दिया मैंने, ग्रेट इनफ। और फिर मैंने इसे रन कर दिया। एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू मैंने रख दी मान लो 20 रख दी, तो एक्स की वैल्यू 20 आ गई। स्कैनएफ फंक्शन का बस सिंपल सा पर्पस है कि वो इनपुट लेता है। तो इसकी जगह पे अगर मुझे दो वेरिएबल को ऐड करवाना है, मान लो मैंने एक्स ले लिया और वाई ले लिया, ओके, तो मैं यहाँ पर एक और बार स्कैनएफ लगा के कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ, कुछ परसेंटेज डी कॉमा एंड परसेंटेज वाई करके भी लिख सकता हूँ। बट मुझे सबसे सिंपल तरीका, इसको अगर मैं वाई करके भी लिखूँ तो भी, मैं अगर इधर ऐसा लिख दूँ तो भी चले वाला। मैं एक बार रन करके बता देता हूँ आपको, ये बिल्कुल रन होगा। एक्स की वैल्यू मैंने 1 दे दी और 2 दे दी तो 3 आ जाएगा एक्स प्लस वाई की वैल्यू। जब मैं एक्स एंड वाई लिख देता हूँ यार, एक्स एंड वाई, ओके। अब मेरे को ये प्रेफरेबल नहीं लगता तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा यहाँ पे परसेंटेज डी की जगह पे एक और परसेंटेज डी, यहाँ पर कॉमा करके एड्रेस ऑफ वाई लिख दूंगा। मैं इसे रन करूंगा तो बिल्कुल चलेगा, 1 3 1 + 3 1 + 2 3 आ जाएगा। ओके अगर मुझे कुछ फ्लोटिंग टाइप वैल्यू लेना है तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा फ्लोट लिख दूँ एंड यहाँ पर f एंड यहाँ पर भी f, सिंपल सा। यहाँ पे तो f लिखा हुआ है अपन ने एंड मैं इसे रन कर दूँ तो मैंने 1.0 ले लिया और 2.2 ले लिया, तो कुछ ऐसा आंसर आके डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मुझे कैरेक्टर वैल्यू लेना है तो मुझे यहाँ पे बस कैर लिखना पड़ेगा एंड मुझे यहाँ पे परसेंटेज सी एंड यहाँ पे भी सी एंड आउटपुट तो ऑब्वियसली मुझे सी में ही चाहिए, कैरेक्टर नहीं चाहिए। यहाँ पे मैंने जे दे दिया, यहाँ पे मैंने आई दे दिया, तो कुछ इसका कैरेक्टर अजीब व गरीब कैरेक्टर आ रहा है। तो ये कैरेक्टर क्यों आ रहा है हम अगली जो आगे की क्लासेस है उसमें डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली आस्की कैरेक्टर के हिसाब से, आस्की नंबर्स के हिसाब से ये वैल्यूज देता है। तो आगे के लेक्चर्स में हम इसे डिस्कस करेंगे। अगर मैं इधर डी कर दूँ एंड यहाँ पे मैं 1 तो 2 1 1 कुछ भी प्रिंट हो क्या, तो इन सब पे फोकस अभी नहीं करना, आगे के लेक्चर्स में हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। अगर मुझे यहाँ पे तीन लेना है तो हाँ यहाँ पे मैं 3 लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, परसेंटेज से 5 लिख सकता हूँ, हाँ। बट उसके करस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ पे वेरिएबल भी लिखने पड़ेंगे कॉमा लगा के। ओके यहाँ पे अगर मैं एंड परसेंटेज नहीं लिखूँ, मैं सबसे पहले कोड को पूरा अच्छे से नीट बना देता हूँ, नीट एंड क्लीन, इंट ले देता हूँ। एड्रेस ऑफ नहीं लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे ये नहीं लिखूँ तो ये रन तो होगा, बिल्कुल तो रन होगा। वैल्यू अजीबो गरीब दे देगा ये, 1 और 2 दे दिया, 3 वैल्यू मांग ली इसने, सब करके कुछ भी दे रहा है। तो ये उसके एड्रेस पे पहुंचा ही नहीं, ये बोला कि भैया आपने कुछ एड्रेस दिया ही नहीं। तो मैं घूमते फिरते किसी भी एड्रेस पे जाके पहुंच गया और मैंने सम करा तो कुछ ऐसा निकला। अगर आप कुछ सही एड्रेस देते तो मैं सही एड्रेस पे जाता। तो ठीक है भैया, लो कंपाइलर भैया,
हमने सही एड्रेस लगा दिया, ये लगा दिया सही एड्रेस। अब देखिए मैंने लिख दिया कुछ अच्छा ये लिख दिया और 232 ये लिख दिया, एंड यहाँ पे 3 वैल्यू की मांग रहा है ये। कंपाइल, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया और 3 हो गया, 3 वैल्यू। वो थोड़ा कंपाइलेशन एरर आता है इसमें, कंपाइलर थक चुका रहता है। तो अगर कंपाइलर थक चुका है मीन्स आपके टर्बो से कुछ एरर मैसेजेस, गलत मैसेज शो करके दे, तो कुछ नहीं, एक एरर दे दो और वापस से रन करो तो वापस से 1 2 3 दे देगा।